हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी पुलिस भर्ती है, इसका एग्ज़ाम आपका जो है 24 तारीख को पहला एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसी में जो है अपन मॉक टेस्ट अपना जी के जी एस का रहेगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम प्रकनली शिशु का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या फ्रांस? भाई, आपका जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी आया था दुनिया में, वो किस देश से आया था बताइएगा। तो पहला जो आपका प्रकनली से शिशु का जन्म हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन सी जो है ना, वो सटीक आंसर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भाई, थल सेना दिवस, आर्मी डे जो है ना, आर्मी डे कब मनाते हैं? ऑप्शन है 15 जनवरी, 8 फरवरी, 5 जनवरी या 10 मार्च। तो ये अपना 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है ना, वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? आपको पता है कि भारत भी इसका अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो जो आपकी सिक्योरिटी जो काउंसिल है, उसमें आप मेरे को ये बताइए कि कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, 5, 8, 10 या 15? वह आपको पता है 5 तो स्थायी देश है जिनके पास वीटो पावर है। ये 5 तो कैसे हैं आपके स्थायी देश हैं, लेकिन 10 जो हैं इसमें अस्थायी देश होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है बताइएगा। भारत में जो आपके मुद्रा नोट हैं वो आपका कौन जारी करता है? एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी या एचडीएफसी? तो आपके जो भारत में दोस्तों जो आपके मुद्रा नोट है ना, वो आपके आरबीआई के द्वारा जारी होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सटीक आंसर हो जाएगा। अगला, संपत्ति बाजार में भूमि और रिहायशी जो क्षेत्र होते हैं, भाई संपत्ति जो बाजार होता है उसमें भूमि और रिहायशी जो क्षेत्र हैं उसको अपन बोलते हैं रियल एस्टेट। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? रियल एस्टेट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया? दल बदल जो विरोधी कानून है वो आपका कब आया था, ये आपको बताना है कि दल बदल जो विरोधी कानून है वो आपका कब पारित हुआ? 1956, 1963, 1978 या 1985? तो दल बदल जो आपका विरोधी कानून है दोस्तों, वो आपका 1985 में आया था। ऑप्शन डी जो है ना, वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपकी बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 21,391 जो आपकी सीटें हैं उसमें से एक सीट आपको अगर चाहिए तो आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट जरूर लगा लें, क्योंकि 24 तारीख को आपका जो है एग्ज़ाम चालू हो रहा है। अगला, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो केमिस्ट्री की जो आपकी लैब है ना वो आपकी पुणे में है दोस्तों। कहाँ पर है? पुणे में। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है बताइएगा। ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि आपका जो है ना हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो आपका हो जाएगा वरुण ग्रह। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन जो आपका सी है वो सटीक आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये सारे क्वेश्चन हम दोस्तों आपके बिहार पुलिस से संबंधित है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो आपके जो पेपर आपका होगा 24 तारीख को उसमें छपने वाले हैं। देखिएगा, वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जो फाइनेंशियल आपका कमीशन है दोस्तों, वित्त आयोग, ये आपका आता है अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद जो आपका 280 है ना, इसमें आपके वित्त आयोग का गठन है। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका, कि आपका जो वित्त आयोग है इसका गठन दोस्तों आपके अनुच्छेद 280 में किया गया है। आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? भाई, जो आपकी भारतीय नागरिकता है ना उसको जो है कौन से देश के संविधान से प्राप्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो भारतीय जो नागरिकता है वो दोस्तों इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता है वो किसको मानते हैं? भाई, यूरोप में जो है आपके राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता है वो अपन किसको बोलते हैं, ये आपको बताना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता है वो जो दोस्तों आपके नेपोलियन को बोला जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती हैं? पंजाब की 5 नदियां हैं वो सिंधु नदी से कौन से स्थान पर मिलती है? तो मिथनकोट में मिलती हैं दोस्तों ये। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। मिथनकोट में आपकी ये नदियां मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष किया गया था बताइएगा। ये कौन सा आपका संविधान संशोधन था जिसके तहत जो आपके मतदाता की जो आयु थी
वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष हो गई थी। 21वां, 61वां, 51वां या आपका 81वां, तो आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन की पराजय जो है वो कौन से युद्ध में हुई थी? भाई नेपोलियन जो है कौन से युद्ध में हार गया था, आपको ये बताना है। तो नेपोलियन की जो पराजय हुई थी दोस्तों, ये आपकी हुई थी वाटरलू के युद्ध में। किस में हुई थी दोस्तों? आपके वाटरलू के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेपोलियन की जो आपकी पराजय है वो आपके वाटरलू के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, आग की खोज जो है ना, आग की खोज किस काल में हुई? ऐसे क्वेश्चन है ना कई बार जो है ना आपका सीएसबीसी पूछता है आपसे, है ना। तो आग का जो आविष्कार है वो आपके कौन से काल में हुआ? तो ये आपका हुआ था नवपाषाण काल, सॉरी पुरापाषाण काल में। किसमें हुआ था? आग का आविष्कार आपका हुआ था पुरापाषाण काल में, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो 24 तारीख को आप पेपर देखना। अब डेली बेसिस पे अपने मॉक टेस्ट रहेंगे इसी प्रकार से, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ठीक है। चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाएं, साथ में जो है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगामी जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक जाती रहे। देखिएगा, भारत का सबसे जो गहरा बंदरगाह है वो आपको बताना है कि भारत का जो है सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो देखिएगा, भारत का सबसे गहरे बंदरगाह की अपन बात करते हैं ना दोस्तों, तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम है। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा कि भारत का जो सबसे गहरा जो आपका बंदरगाह है ना दोस्तों वो है आपका विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी जो है वो सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू किया जाता है? भाई किसी भी राज्य में जो है ना आपका राष्ट्रपति शासन जो है ना वो किसकी रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाता है? तो देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि किसी भी, जैसे मान लो राज्य में आपका राष्ट्रपति शासन लग रहा है ना, तो उसमें राज्यपाल की रिपोर्ट आवश्यक होती है दोस्तों। किसकी रिपोर्ट? आपके राज्यपाल की जो रिपोर्ट है ना वो आपकी आवश्यक होती है। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, जापान ने रूस को कब पराजित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। जापान ने जो है रूस को कब हराया था ये आपको बताना है। तो बात है 1905 की। कब की बात है? 1905 की ये बात है, जब जापान ने जो है रशिया को हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो सोसाइटी है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ना इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जो आपकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? आपके जो हरगोविंद खुराना है उनको नोबेल जो प्राइज मिला है दोस्तों वो कौन से फील्ड में मिला है आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि हरगोविंद खुराना को जो है ना दोस्तों वो आपकी बात है 1968 की, 1968 में जीन का संश्लेषण किया था। जीन प्रयोगशाला में जो है जीन संश्लेषण के लिए इनको जो है ना नोबेल प्राइज मिला था, याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों बिहार पुलिस के आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो ही चुके हैं। तो अब जो है बस आपको तैयारी में लग जाना है, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट आपको कवर करने हैं, ताकि जो है किसी भी प्रकार की आगे फिर आपको समस्या नहीं आए। क्योंकि 21,000 जो आपकी 391 वैकेंसी हैं, 21,391 वैकेंसी हैं, वहाँ में जो है आप यहाँ से एक सीट जो है अपनी फिक्स कर सकते हो अगर डेली आप टेस्ट यहाँ से लगाते हो तो। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई जो बंदरगाह है ना दोस्तों वो आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है? भाई जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना वो आपका कौन सा देश में है ये आपको बताना है। तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो आपका हो जाएगा नीदरलैंड में। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो आपका नीदरलैंड में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी के कवि रसखान किस धारा के कवि थे? बताओ, हिंदी के जो आपके कवि हैं रसखान वो कौन सी धारा के कवि थे आपको ये बताना है। तो ये निर्गुण धारा से संबंधित थे दोस्तों। कौन सी धारा थी? निर्गुण धारा से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? भाई गणतंत्र दिवस अपन कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किस मुगल बादशाह ने दिया था? भाई जो आपके सिखों के गुरु थे तेग बहादुर, तो उनको जो मृत्युदंड है ना वो दोस्तों औरंगजेब के द्वारा जो है ना इसको मृत्युदंड दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप जो है डेली बेसिस पे क्वेश्चन आप ज़रूर लगा लें, ताकि जो है इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और जो है
आपके जो 24 तारीख को जो पेपर होगा उसमें देखना आप यहीं से सीधे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। देखो भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। भारती जो रचना है वो किसकी है, तो आपके जो है मैथिली शरण गुप्त जो है इनकी ये रचना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है, कौन सा अधातु है जो कि आपका तरल रूप में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो आपका जो ब्रोमीन जो आपकी अधातु होती है ना, वो ध्यान रखना द्रव अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है दोस्तों, द्रव अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1946 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो बात है 712 की। कब की बात है दोस्तों, 712 में जो है ना आपके मोहम्मद बिन जो कासिम थे उन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। और अब लगातार जो है बिहार पुलिस के लिए अपनी डेली बेसिस पे आपके लिए क्लास होती रहेंगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में आपको बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।